सो हाय गाइस, आज का ब्लॉग में आपका अच्छी तरीके से स्वागत है। इधर देख लो, मम्मी और मैं जा रहे हैं टेलर के पास। जो हमने कपड़े दिए थे सिलने को, उसको लेने जा रहे हैं हम लोग। और ये एक और ये वाली साड़ी है जो काफ़ी अच्छी है, मम्मी की, बहुत पुरानी बट बहुत अच्छी दिखती है, न्यू लगती है देखने से तो। बट इसको मैं अभी थैले में डाल देती हूँ क्योंकि इसको भी हम लोग सिलवाने के लिए देंगे अच्छा सा। अभी मैं मम्मी जा रहे हैं। अभी बादल छा गया था, अब फिर धूप हो रही है। और इधर देख लो, मेरी मीठी अकेली हो गई है। तो अभी हम लोग निकलते हैं। बाय बाय, टाटा। ओह, एक सेकेंड, पकड़ना तो मैं भूल ही गई थी। अब हम निकल रहे हैं गाइस। पहले बादल छाए थे, अब देख लो धूप हो गई है। कितनी गुस्सा आती है ऐसे में, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं हमारे मम्मी टेलर के पास। अभी हम लोग निकल रहे हैं दोनों की तरफ। अभी हम लोग के घर के पास का ये जो हाल है ना, कितना बेकार है, आप लोग देख ही सकते हैं। हम लोग को चलने में प्रॉब्लम होता है। एक बार कल है, क्या कल है, हाँ कल ही है, जब मैं आ रही थी कॉलेज से यहीं पहुंची तो मुझे लगा कि ये सीमेंट जमा हुआ है, तो फट से मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया तो देखा तो पूरा धूल धूल हो गया, पूरा सीमेंट सीमेंट, क्या ही बोलोगे। अभी यहाँ पे नए नए घर बन रहे हैं हमारे घर के पास, उस वजह से इतनी गंदगी फैली हुई है। इसको देखो, अब मुँह लटका के चल रही है, धूप है। बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं लॉन्ग वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए। बनता नहीं है गाइस, आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि अभी मेरे 4 जून तक एग्ज़ाम हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम 4 जून तक हैं। देखो धूप हो गई, हम लोग जा रहे हैं तो। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा से। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे को ना कोई ऑटो रिक्शा मिलता है ना कोई बस मिलता है, मेरे को पैदल अपने कॉलेज से आना पड़ता है। आने के टाइम काफ़ी दूर है, मतलब मेरे घर से, इतना तो मैं बता ही सकती हूँ। गाइस देखो, अभी ऑटो चल रहा है ना। और जिस दिन मैं कॉलेज से आने के टाइम, मतलब मैं इतने दूर से चलते हुए आती हूँ, पूछो मत, अपने घर तक बहुत धूप हो जाती है। ऐसा भी होता है, मतलब सुबह छाँव मीन्स बदली रहता है, आने के टाइम इतनी कड़कती धूप, ऊपर से फिर ना ऑटो आता है ना कोई बस आता है और ना कोई लेने आता है। तो मैं आऊँ तो आऊँ किस में, तो पैदल आना पड़ता है मेरे को। अभी देखो ऑटो चल रही है, बस चल रही है। अब इस वाले रोड में हम लोग का बहुत कम आना जाना होता है, क्योंकि अब हम लोग वहाँ कॉलोनी साइड चले गए हैं। तो हम लोग का जो ऑन रोड वाला घर था, जब हम वहाँ पे रहते थे, तब हम लोग इधर निकल पाते थे, घूमते थे, टहलते थे। और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉलोनी अंदर में चले गए हैं। और वहाँ तो आधे दूर में ही हम लोग चलने लग जाते हैं। हम लोग का जो कॉलोनी का जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो उतना में ही हम लोग का वॉक हो जाता है, अगर किसी को चलना रहे तो। टिंग टोंग तो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है गाइस, शायद ये ख़राब हो चुका है। फाइनली मेरे चिल्लाने पे आ रहा है। सो गाइस, मैं और मम्मी घर आ गए हैं। मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरे को रोना भी आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो वैसे भी उस बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उन्होंने मेरा कपड़ा बिगाड़ दिया, पूरा का पूरा ही बिगाड़ दिया। जैसा मैंने मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे तो कई गुना ज़्यादा घटिया उन्होंने बना दिया। मैं इतना गाली दूँ जैसा लगता है ना, मतलब मैं जो चीज़ इतनी अच्छी होती है उसको क्यों बिगाड़ते हैं। वो इतनी, उसका जो फैब्रिक था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा, जिसको मतलब मैंने जैसा इमेजिन किया था उससे बहुत ज़्यादा घटिया उन्होंने बनाया है। उस रीज़न से ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद फिर
चिल्लाते चिल्लाते मतलब गुस्से में हम लोग गए थे उधर प्रिंट आउट निकलवाने कुछ चीज़ का, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, सब चीज़ लेके। अभी हम लोग घर आ चुके हैं फाइनली। इतनी गर्मी लग रही है लिटरली बता रही हूँ मैं अपने ड्रेस को देख के मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है, मैं कुछ बता ही नहीं सकती। मैं फिलहाल भी इतना रो रही थी, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा घटिया। क्या बोलो, परसों मुझे जाना है शादी में जाने के लिए मैंने उसको सिलवाया तो उसने उसे ही बिगाड़ दिया। अब वो दोबारा नहीं बन सकता। अब मुझे कैसा लग रहा होगा ना उसको नहीं जाने। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है, मतलब उसको देख के मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है। मैं रो भी दे रही हूँ, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मुझे इसलिए अब कुछ खाना वाना खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे। सच में बता रही हूँ, अगर आपको दिखाऊंगी ना उस ड्रेस को तो आपको खुद वो देख के इतनी गुस्सा आने वाली। क्यों? मैं आपको देखो पहला तो आपको एक चीज़ बता रही हूँ। जो उन्होंने मतलब हमने जो साड़ी दी थी वो पिंक कलर की, मम्मी की इतनी प्रिटी सी साड़ी थी वो। अगर उसको बनवाते ना, अगर कोई भी अनारकली कुर्ती या कोई भी ड्रेस, कोई भी कुछ भी बनवाते, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा दिखता वो, इतना प्रिटी दिखता। अब मैं आपको बता रही हूँ उसने क्या गड़बड़ की। उसने मतलब मैंने उसको बोला था कि मेरे ड्रेस में फुल घेरा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, तो लॉन्ग तो किया बट साइड से उसने छोटा कर दिया। ठीक है, पूरा छोटा ही कर दिया। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, मतलब एकदम भी छोटा नहीं है बट मैंने जैसा बोला था वैसे उसने नहीं बनाया। उसने साइड से छोटा कर दिया, अपना दिमाग लगा के, मतलब उसको लगा कि मैं बहुत अच्छा बना रही हूँ, मेरे लिए बहुत घटिया बना दिया उसने। और जो सामने में जो शो बटन होता है ना, उसको इतना उन्होंने देहाती वाला लगाया। मैं कसम दिखा रही हूँ, इतना घटिया, इतनी चीप टाइप का। मुझे मैं क्या ही बोलूँ, वो भी टेढ़ा सीधा लगता ना, सीधा, वो भी सीधा नहीं लगा हुआ है, और एकदम टेढ़ा मेढ़ा ऐसा लगा हुआ है। उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसके बाद ये दो चीज़ हो गया ना, अब तीसरा मैं आपको बता रही हूँ। पिंक कलर की मैंने दी थी साड़ी, उसके अंदर में उन्होंने अस्तर कौन सा कलर का लगाया पता है, ऑरेंज कलर का। पिंक कलर की साड़ी में ऑरेंज कलर का, वो पूरा बेकार दिख रहा है, इतना घटिया दिख रहा है, मैं क्या ही बोलूँ अपना। वो पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है वो, क्योंकि साड़ी इतनी पतली है। उसमें अस्तर अगर आप कुछ अदर कलर का लगाओगे तो पता चल ही जाएगा ना। पतली सी फैब्रिक होती है, उससे वो साफ रखता है, वो चीज़ दिखती है, वही चीज़ है। और एक और चीज़ बता रही हूँ, उसने क्या किया था, उसको उसने सुधारा, बाकी चीज़ वो नहीं सुधार सकती, उसने बिगाड़ दिया। अब मैं आपको चौथी चीज़ बता रही हूँ। जो मैंने उनको बोला था स्लीव, हाफ स्लीव मेरे लिए बनाना, मैंने उनको बोला था, उन्होंने पूरा फुल स्लीव कर दिया। अब मुझे देख के कितनी ज़्यादा गुस्सा आई। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, पूरा गाड़ के रख दिया हर एक चीज़। जो मैंने सोचा था, इतनी उम्मीद मैंने लगाई थी, मैं पता है 2 दिन से उस चीज़ को इमेजिन कर रही थी, कितना मस्त प्यारा सा ड्रेस। बस मन में ये डाउट भी था कि कहीं वो बिगाड़ ना दे, और सच में उसने बिगाड़ दिया। मतलब उसको इतना सिंपल सा ईजी सा हमने बनाने के लिए बोला, वो पूरा उसने बिगाड़ के ही रख दिया, उससे वो भी नहीं बना। उल्टा हमें ही बोल रहे हैं कि आपको बताना था कि ऐसे बनाना था। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, कुछ नहीं बोला मैंने। क्योंकि मेरा गुस्सा चढ़ गया था, वहाँ पर खड़ी थी मैं, मुंह बना के खड़ी हो गई गुस्से से। मैं तो उस कपड़े को पकड़ के ली थी, मम्मी पकड़ के लाई उसको, बोली पकड़।
नहीं पहनना मुझे वो चीज़। उसको पहन सकते हैं पहनने के लिए, बट वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैं क्या करूँ, मैं क्या ही बोलूँ। खड़िया बहुत रो रही थी मैं, इतना मुझे रोना आ रहा था, फिर रोते बैठी थी मैं 1 घंटा से आराम से रोई कि मेरा ड्रेस ख़राब कर, मेरी ड्रेस ख़राब कर दी। क्या ही बोलोगे, इतनी घटिया मुझे तो उसको ना, अगर मुझे उसको पहनना पड़ा ना, तो पहनने से पहले तो उसके ऊपर मुझे कुछ लगवाना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑरेंज पूरा पिंक के ऊपर वो दिख रहा है, ऑरेंज कलर का जो अस्तर लगा है वो पूरा दिख रहा है, तो मुझे उसमें तो ज़रा कुछ लगवाना ही पड़ेगा अगर मुझे पहनना है तो। मैं तो उसको जला के फेंक देने वाली हूँ, लेकिन मेरी मम्मी क्या ही बोलोगे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तो अब जो शादी में जाना था उसका भी कोई अब मेरे को, तो ऐसे ही मुझे जाने का मन नहीं था पहले से ही, और थोड़ा सा फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो कुछ अच्छा सा कपड़ा पहन के जाना है मुझे, सिंपल सा, गर्मी का दिन है तो सिंपल सा पहन के जाऊँगी, तो नहीं वो भी चीज़ बिगड़ गई पूरी चीज़। तो मैं शादी में जाऊँ या ना, तो एक सोच रही जाऊँ या ना, मेरे को जाने का ही मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाना चाहती, बट मेरे पापा मेरी मम्मी जिद कर रहे हैं जाना है, तो यही कपड़े पहन के जाऊँ क्या मैं। अब बाकी अब बोलो कि इधर उधर के जो भी कपड़े पहन लो, तो वही भी कितने कपड़े पहनो मैं, हम लड़कियों की तो यही प्रॉब्लम है कि क्या पहनो हमेशा, अरे सारे वही रिश्तेदार जो अभी शादी में आए थे दीदी के, अब फिर से वही आएंगे उस कपड़े में कितनी बार, कुछ समझ नहीं आता मुझे इस चीज़। मेरे पास और कुछ कपड़े ही नहीं है, तो चला मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूँगा। अभी आप लोग को मेरी आँखें थोड़ी क्योंकि मैं रोने के कुछ टाइम बाद ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं तुरंत बनाती तो जाते तो मेरे आँख में ऐसे ही आंसू हो गए थे, बोलते ना मेरे आँख से आंसू निकल जाता, मेरा ना यहाँ पे एकदम पेन होता है, पता है जब मैं अपना रोना कंट्रोल करती हूँ ना, तो मेरे नेक पे ऐसे पेन होता है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसा मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ मैं वो चीज़ नहीं जानती, लेकिन ना जब अगर मेरे को रोना आ रहा है और उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, और रोते अगर कभी ऐसा हो उस बीच में आपको कुछ बोलना हो, तो रोते रोते इतनी आंसू निकलती है, ये इतना दुखता है कि पूछो भी ना। अभी मेरी आँख की हल्की सूजी हुई है, उतना भी इसमें कैमरे में विजिबल नहीं होगा, बट पहले थी थोड़ी ज़्यादा रेड हो गई थी मम्मी से मेरी आँखें बहुत ज़्यादा, इतना रो रही थी मैं, क्योंकि मुझे यार कपड़ों के मामले में, मतलब किसी भी चीज़ के मामले में, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, सिर्फ कपड़े की बात नहीं है, कुछ की भी बात हो, मुझे बहुत रोना आता है और मैं रो भी देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मेरा मतलब काम कोई बिगाड़ देता है ना, मेरी जो एक्सपेक्टेशन रहती है किसी से, उस चीज़ को कोई ख़राब कर देता है, उसके बाद फिर मैं कसम से बता रही हूँ ट्रस्ट नहीं कर पाती मैं किसी के ऊपर, बहुत रोना आता है। इसीलिए मैंने उनको एक और साड़ी दी थी, उसको तो मैं उसी के सामने से तुरंत वापस लेके आई कि मेरे को नहीं बनवाना है उसका कुछ भी, कोई ड्रेस नहीं बनवाना है, रहने दो। ऐसे बिगाड़ते रहेंगे तो क्या उनको मैं बनाने के लिए दे के रखूँगी क्या, इसलिए मैं वापस लेके आ जाऊँगी। मैं इतना उनको ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यार जैसा बोल रहे हैं वैसा तो बनना हो, एटलीस्ट आप ढंग का तो बना के दो हमें, मतलब आपको हमारे दूसरे मतलब अपने कस्टमर के कपड़े में क्यों एक्सपेरिमेंट करना है, ये बताओ है, क्यों बिगाड़ रहे हो दूसरे का कपड़े को। मैं गलत मतलब उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है आपको जो करना है करो, लेकिन अपने कपड़े पे तो करो, अपने घर के कपड़े में करो भाई, कस्टमर को ख़राब कपड़ा दे रहे हो आप, उनके कपड़े क्यों ख़राब कर रहे हो, उनके कपड़े में क्यों एक्सपेरिमेंट करना है आपको, ये चीज़ मुझे गुस्सा आता है। हाँ ऐसे ये पहली बार नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं इतना भड़क रही हूँ। हमारे घर में जितने भी लोगों ने कपड़े दिए ना उनको पहनाने के लिए, वो सबके कपड़े बिगाड़ के रख देती है वो हमेशा। अब मैंने ट्रस्ट करके उनको दे दिया और उन्होंने उसको बिगाड़ दिया, तो ट्रस्ट करना आजकल बेकार है।